प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कुलचम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत हो वहीं खुले धाम के द्वार। श्री किरंतन ग्रंथ के 21वें प्रकरण की इस ऑडियो बुक के माध्यम से हम समझेंगे कि संसार के सभी प्राणी अपना अमूल्य मानव जीवन मोह अज्ञान के अंधकार में ही बिता रहे हैं। बुद्ध, महावीर एवं अन्य तपस्वी ऋषियों ने अपने चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार तो अवश्य किया, किंतु अपनी आत्मा के अखंड स्वरूप व मूल स्थान को जानने में वे असमर्थ रहे। श्री महामती जी कहते हैं कि स्वयं परब्रह्म के आवेश से अवतरित इस तारतम वाणी के ज्ञान से ही अखंड मुक्ति का शाश्वत सुख प्राप्त हो सकता है। तो आइए इन अलौकिक वचनों का हम सब मिलकर अपने आत्मिक श्रवणों के द्वारा लाभ लेते हैं। प्रणाम जी। श्री किरंतन, राग श्री सारंग। चलियो जुग जाए रे सुध बिना, चलियो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, चलियो जुग जाए रे सुध बिना। संसार के सभी प्राणियों का जीवन अज्ञानता के अंधकार में भटकते हुए बीता जा रहा है। मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण, सो पांचों में पसरे हुई अंधेरी 14 भवन, हुई अंधेरी 14 भवन। मूल प्रकृति से मोह तत्व उत्पन्न हुआ, जिससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार से सत्व, रज और तम इन 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं 3 गुणों का फैलाव सभी पंचभूतात्मक ब्रह्मांडों में है, जिससे 14 लोक में अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। भावार्थ: निज लीला ब्रह्म बाल चरित, जाकी इच्छा मूल प्रकृति, अर्थात अक्षर ब्रह्म के अंदर सृष्टि रचना की इच्छा को मूल प्रकृति कहते हैं। इसी मूल प्रकृति से अहंकार की रचना होती है। सत्व, रज और तम का तात्पर्य विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव से नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में सत्व, रज और तम कम अथवा अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इन तीनों देवताओं में एक एक गुण की विशिष्टता या अधिकता होती है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी में रजोगुण विशिष्ट तो है, किंतु अल्पांश में सत्व और तम भी है। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी जानना चाहिए। प्रलय प्रकृति जब भई तब पांचों 14 पतन, मोह
मोह अहम सभी उड़े रहे, सरगुण ना निर्गुण रहे, सरगुण ना निर्गुण। जब महाप्रलय में इस संपूर्ण प्रकृति मंडल का प्रलय हो जाता है तो उस समय पांचों तत्व, 14 लोक, सगुण निर्गुण सभी पदार्थ, अहंकार तथा मोह तत्व का विनाश हो जाता है। द्रष्टव्य, मोह सागर से असंख्यों 14 लोकों के ब्रह्मांड उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं जिस प्रकार सागर में पानी के बुलबुले। यहाँ एक 14 लोक का वर्णन तथ्य को समझने के लिए किया गया है। तब जीव को घर कहाँ रयो, कहाँ खसम वतन। गुर शिष्य नाम बहुतों धरे, पर ए सुध परी न किन, पर ए सुध परी न किन। जब महाप्रलय में कुछ बचेगा ही नहीं तो यह बताइए कि उस समय जीव कहाँ रहेगा तथा उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का निवास कहाँ होगा। इस संसार में बहुत से गुरुजन एवं शिष्यगण हैं जिनके ज्ञान की प्रसिद्धि है, लेकिन उनमें से किसी से भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सका। ऊपर तले माहे बाहिर खोजा कईयों जन, निश्चल न्यारा सबन से ए ठौर न पाई किन, ए ठौर न पाई किन। अनेक ज्ञानियों तथा भक्तों ने उस परब्रह्म को इस ब्रह्मांड में ऊपर, नीचे, अंदर और बाहर खोजा, लेकिन कोई भी नहीं पा सका। वह अखंड अविनाशी परब्रह्म तो इस जगत से सर्वथा न्यारा है। निराकार कासो कहिए, कासो कहिए निरंजन। क्यों व्यापक क्यों हो सी फना, ए ताना कहे आकिन, ए ताना कहे आकिन। किसी ने स्पष्ट रूप से यह भी नहीं बताया कि निराकार और निरंजन किसे कहते हैं तथा सभी पदार्थों में व्यापक रहने वाला निराकार भी कैसे नष्ट हो जाता है। भावार्थ, आकार से रहित पदार्थ निराकार है तथा हाथ, पैर, आँख, सिर आदि अंगों, अवयवों से रहित होने के कारण उसे निरंजन कहते हैं। मोह तत्व, मह तत्व, अहंकार, आकाश आदि निराकार हैं। महाप्रलय में निराकार पदार्थ भी अवश्य ही नष्ट होगा, क्योंकि यह अनादि और अखंड पदार्थ नहीं बल्कि मूल प्रकृति से पैदा होने वाला नश्वर पदार्थ है। क्यों स्वरूप है प्राकृत को, क्यों
क्यों सुन, क्यों स्वरूप जो काल को ए निहचे करी न किन, ए निहचे करी न किन। आज तक किसी ने भी निश्चित दृढ़ता के साथ यह नहीं बताया कि प्रकृति का स्वरूप क्या है, मोह तत्व और शून्य क्या है, क्या ये अलग अलग हैं या एक ही हैं, काल का स्वरूप क्या है। भावार्थ, ब्रह्म की सृष्टि रचना की इच्छा शक्ति ही सत प्रकृति है, जिससे मूल प्रकृति उत्पन्न होती है। पंथ पेंडे सब चल ही कई दीन दर्शन, ना सुध आपना पार की, ए सुध परी न किन, ए सुध परी न किन। इस समय संसार में नाना प्रकार के मत मतांतर चल रहे हैं, जिनकी अलग अलग अध्यात्म संबंधी दार्शनिकता है, लेकिन उनमें से किसी को भी न तो निज स्वरूप की पूरी पहचान हो पाई और न ही अखंड धाम की पहचान हो पाई। द्रष्टव्य, यह संशय हो सकता है कि क्या बुद्ध, महावीर एवं अन्य आत्मदर्शी ऋषियों को निज स्वरूप का बोध नहीं था? इसका उत्तर यही है कि इन्होंने अपने चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार तो अवश्य किया था, किंतु बिना तारतम्य ज्ञान के यह नहीं जाना जा सकता है कि सृष्टि से पूर्व उनके निज स्वरूप का क्या अस्तित्व था तथा महाप्रलय के पश्चात क्या स्वरूप होगा। कौन स्वरूप है आत्मा पर आत्म कहा क्यों भिन्न, सुध ठौरना स्वरूप की ए संशय भान्यो न किन, ए संशय भान्यो न किन। आज तक किसी ने भी इस संशय को नहीं मिटाया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, परात्म को उससे अलग क्यों कहा जाता है तथा इनका मूल स्थान कहाँ है। महामत सो गुर पाया जो करसी साफ सबन, देसी सुख नहीं चल ऐसी कब होना करी किन, ऐसी कब होना करी किन। श्री महामती जी कहते हैं कि मुझे सद्गुरु रूप में स्वयं अक्षरातीत ही मिल गए हैं, जो अब तक के सारे संशयों को समाप्त कर देंगे और सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति का सुख देंगे। आज तक ऐसा अलौकिक कार्य न तो किसी ने किया है और न ही भविष्य में करेगा। विशेष श्री महामती जी का यह कथन कि मुझे अब सद्गुरु मिल गए हैं, किरंतन के उस कथन के समानार्थक है जिसमें कहा गया है, सतगुरु मेरे श्याम जी। प्रकरण 21, चौपाई 254।